श्रीमद् भागवत कथा क्या कह रही है? श्रीमद् भागवत कथा का कहना यह है, जितने भी दोष हमारे जीवन में हैं उन सारे दोषों से मुक्ति भगवत शरण अर्थात सद्गुरु के चरणों में जाकर प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भागवत में, रामायण में सबसे पहले गुरु की महिमा का बखान किया गया है। क्या प्राप्त हो सकता है गुरु से? और याद रखना, सच्चे जो महात्मा हैं, सच्चे जो गुरु हैं, वो संसार में जानते हुए भी सब पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनमें जो अच्छाई हैं, जो पवित्रता है, जो उनके अंदर साधुता है, उस साधुता का सही परिचय यही है कि वो दुर्जन पर भी विश्वास कर ले। होगा वही जो राम रच राखा, इसलिए हमें भी कहा जाता है कई बार, गुरुदेव आप सब पर भरोसा कर लेते हैं, आपके साथ में उल्टा पुल्टा हो जाता है। पर हम कहते हैं हमारे भरोसे का कारण यह है कि हम साधु हैं, गुरु हैं और वो हमारे शिष्य। अब शिष्य अच्छा हो बुरा हो, पर शिष्य है, उसका विश्वास करना है। आपके समाज में जो विश्वास माता पिता औलाद पर भी नहीं कर सकते, वो विश्वास हम शिष्यों पर कर लेते हैं। और जिनके बारे में हमें पूरा नॉलेज है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनके रग रग में छल कपट बुराई भरी हुई है, पहले से ही थोड़े थोड़े पर उनका लालच और मन डिगमगाता है, हम जानते हैं, फिर भी हम भरोसा करते हैं। क्योंकि भरोसे से संसार चलता है, जो करेगा सो भरेगा। थोड़ी बहुत तकलीफ संत महात्माओं को भी होती है, इस बात का दंड उन्हें भी भोगना पड़ता है। क्यों भरोसा किया नीचे आदमी पर हम थोड़ा बहुत दंड भोगेंगे, पर जिसने कर्म किया है वो इतना भोगेगा कि उनके जन्म जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी सर्वनाश होता चला जाएगा। शरीर में लकवा हो जाएंगे, शरीर पड़े रहेंगे बिस्तर पर, पैसे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, पर शरीर में सुख नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। वो तो गुरु कृपा, गुरु महिमा है, इसलिए आपके प्राण बच जाते हैं मरते मरते। पर अब दोबारा कभी हादसा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो प्राण हाथ नहीं आएंगे। इसलिए सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ज्ञान की गंगा में नहा करके, ज्ञान का अमृत पी करके अपनी बुद्धि को पवित्र करो। और अभी भी समय है, सदगुरु के चरणों में जाकर के प्राणांत कर लो, चरणों को स्पर्श कर लो। और गुरु तो गुरु ही होते हैं, वो तो बड़े दिल के, बड़े गंगा जल जैसा हृदय है। वो चाहते, वो चाहें तो कभी भी कुछ भी कर सकते। उनके पास में समाज बल होता है, उनके पास में किसी भी प्रकार का बल होता है, पर वो अपने बल का प्रदर्शन जैसे पिता अपनी औलाद पर नहीं करता है, वैसे महात्मा भी अपने शिष्यों पर बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो उनको अवसर देते हैं कि अब बुद्धि हो, अब बुद्धि हो। तो भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हुए आपका कल्याण करे और आपकी औलाद और आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको सद्बुद्धि देवे। आप अच्छे इस धर्मानुष्ठान में सम्मिलित हो जाएं। अगर मेरे वचन आप श्रवण कर रहे हैं तो संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा और संतों का संग यही दुर्लभ है। बाकी धन दौलत वैभव स्त्री सब कुछ भगवान सबको प्रदान करते हैं। दुर्लभ जो है हरि की कथा है, संतों का संग है। और जो आज हमें प्राप्त हो गया है सभी राजस्थानी समाज को, इस सादनगर हैदराबाद की धरती से आज ये परम पावन संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। आपकी पवित्र श्रृंगार, पवित्र वेशभूषा, आपकी संस्कृति का भी प्रचार इस संस्कार टीवी के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहा है। क्या महिमा है भागवत की।
संत की महिमा, गुरु की महिमा ये बताई। महात्मा क्या कर सकते हैं किसी के लिए, तो कहा किसी के भी महात्मा प्राण बचा सकते हैं और किसी के भी प्राण महात्मा ले सकते हैं, पर महात्मा जो है वो प्राण लेते नहीं। उनके पास ताकत तो उतनी है, प्राण बचाने की ताकत है, और ये अधिकार तो सिर्फ ईश्वर को ही है, प्राण बचाना या मारना। पर भगवान ने अपना स्वरूप महात्मा को दिया है, इसलिए महात्मा भी इसके अधिकारी हैं। अब आपके लिए कथा सुना रहे हैं तो अब आपको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि भागवत में आना पुण्य का विषय है, पर भागवत श्रवण करने का अधिकार प्राप्त करना यह भगवान की कृपा का विषय है। आप इतने लोग भागवत में आए हैं, क्या ये सभी लोग भागवत के अधिकारी हैं? मेरा हृदय, मेरा प्यार ये कहता है कि आप सब लोग भागवत के अधिकारी बने, भागवत में आके बैठ जाएं, खर्चा करें, इतने से काम नहीं चलेगा। तो भागवत का अधिकार किसको है? तो ये कहते हैं गोस्वामी जी, संतों के संग में जिनकी प्रीत है वो ही भागवत के अधिकारी बनते हैं, राम कथा के अधिकारी बनते हैं। संतों के चरणों में जिनकी रति है वही भगवान के उपदेश के, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने का अधिकारी बनते महाराज। संत संग जिनको अति प्यारी, राम कथा के वही अधिकारी, राम कथा के वही अधिकारी। सत्संगति जिनको अति प्यारी, राम कथा के वो अधिकारी। संतों का संग जिन्हें बहुत प्यारा लगता है उन्हें राम कथा अधिकार प्रदान करती है जीवन जीने का। और जिनके श्रवण में राम कथा, भगवान की कथा, भागवत कथा प्रवेश हो जाए, फिर उनके जगत के कोई भी अपराध नहीं रहते, वो भगवान के अधिकारी हो जाते हैं, धाम के, मुक्त के। और हम क्यों कथा करवा रहे भैया? ये कोई 1-2 लाख रुपए का खर्चा तो है नहीं कि कोई भी करवा लेगा। ये तो बहुत सारे पुण्य से, बहुत सारे धन का ये प्रावधान है कथा आदि करना। बहुत धन खर्च होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं इस चैनल लगा हुआ है, संस्कार चल रहा है, बड़ा खर्चा इसका। पंडाल है, लाइट लगी है, साउंड लगा है, ये खर्चा है। संत महात्माओं की विदाई भी की जाती है, खर्चा है। पर इसका परिणाम क्या है? हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? इतने पैसे में बंगला बनाया जा सकता था, 100 साल उसमें बच्चे रहते, आनंद लेते, 1-2 प्लॉट खरीद लिया जाता, उसमें व्यापार हो जाता, पैसा बढ़ता। अभी तो खर्च हो जाएगा 7 दिन में, इसमें कहां से कुछ बढ़ेगा? पर याद रखना पड़ता है, अगर ऐसा सोचते सोचते कोई कथा ना करे तो आदमी जन्म जन्मों में व्यथाओं में पड़ता चला जाएगा और इसे जंजाल में अटक के भव सागर में डूब जाएगा। भव सागर पार करने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है, भाड़ा करना पड़ता है। कोई जहाज में बैठता है, कोई पानी के जहाज में बैठता है, कोई नाव में बैठता है। कैसे भी हम लोग नदियां पार करते हैं, सरोवर पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं। वैसे ही ये जो भवकूप है, ये भवसागर है, इससे भी हमें पार करना है। तो कैसे करना है? तो भव पार करने का ये सुंदर तरीका है। तम भागवतम यथा नैमो, भागवत रूपी नैया में जो बैठ जाते हैं वो भव सागर में तनक भी डूबते नहीं है। भागवत उनकी नौका बन के भव पार कर देती है। कौन? भागवत कैसे पार करती है? तो सदगुरु है खेवैया, भागवत की है नैया। भागवत रूपी नौका में बैठकर सदगुरु से चलाते हैं तो सारी शिष्य मंडली, सारे श्रोता भव सागर से पार हो जाते हैं।